नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा कौशल विकास, नया हुनर, नई राह। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके युवाओं के हुनर में छिपी होती है। कौशल विकास एक नया हुनर नहीं बल्कि आपके सपनों के लिए एक नई पहचान और नई उड़ान देता है। आज के समय में और आज के दौर में कौशल विकास ही सफलता की नई पहचान बन चुका है। आज के समय में जिस युवा के पास कौशल विकास है, उसी के लिए सफलता के नए द्वार हमेशा खुले रहेंगे। इसी कड़ी में आज हम वहाँ पहुँचे हैं शिमला के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ITI शिमला में, जहाँ हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से इस ITI में कौशल विकास को बेहतर के साथ साथ स्वरोजगार व रोजगार के अवसर प्रदान दर्शकों। अब हम आ गए हैं मोटर मैकेनिक्स की वर्कशॉप में, जो कि युवाओं की बहुत ही ज़्यादा मन पसंदीदा ट्रेड माना जाता है। तो चलिए हम जानेंगे कि आखिर क्यों युवा इस ट्रेड की तरफ इतना आकर्षित रहता है और क्या कुछ इस ट्रेड में सिखाया जाता है। जो हमारा ये मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड है, इसमें हर एक युवा है आज की डेट में इसी ट्रेड में आना चाहता है या इलेक्ट्रीशियन में आना चाहता है जी। तो हमारे पास इस टाइम यहाँ 3 बैच चल रहे हैं जी। जिसकी स्ट्रेंथ 24 है। हर एक ट्रेड मतलब 3 बैच में, और एक ट्रेड हमारा इसमें DST में चल रहा है जी। तो हमारा जो सर टाइप है यहाँ जो मैकेनिक मोटर व्हीकल का है, एक हुंडई कंपनी के साथ है और एक मारुति के साथ है एक बैच का। तो अभी हमारा यहाँ पे ग्रेजुएशन डे भी है 22 तारीख को, तो उसमें हुंडई कंपनी आएगी और वो पूरे का पूरा बैच यहाँ से, मतलब जो बैच है जिसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो टाइमली बीच बीच में आते रहते हैं यहाँ पे जी। तो पूरा का पूरा बैच वो अपना मतलब उनको प्लेसमेंट भी हो जाएगी जी। साथ ही जी। तो प्रदीप जी, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी को अलग अलग पार्ट्स रखे गए, तो आखिर ये किस तरह से कार्य करता है और क्या कुछ इसकी खासियत रहती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर, ये इंजन है, ये हमें हुंडई कंपनी ने डोनेट किया है जी। और ये वाली लिफ्ट भी हमें हुंडई कंपनी ने डोनेट की है। जी। जी। तो ये सर इसलिए दिया है इंजन, ताकि बच्चों को हम इसको डिसमेंटल करवा के बता सकें कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, क्या उनकी टेक्नोलॉजी है हुंडई की। जी। तो इसको हम खोल रहे हैं और इसको असेंबल कर रहे हैं। ये इंजन है जी हुंडई कार का। तो आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर आपने जो ये ट्रेड है मोटर मैकेनिक्स का, इसका चयन क्यों किया, इसके बाद थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जो हमारा ये ट्रेड है MMV मैकेनिक मोटर व्हीकल, इस ट्रेड में जो मेरी रुचि थी वो शुरुआती से थी। मुझे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें बहुत इंटरेस्ट था और जो मेरा आगे एम है वो है इंडियन रेलवे में जाने के लिए। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ पोस्टों में एलिजिबिलिटी के लिए रेलेवेंट ट्रेड लगते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट करते हैं ड्राफ्ट्समैन कोर्स की इंस्ट्रक्टर से और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इस विशेषता है इस कोर्स की और क्या कुछ इस कोर्स में सिखाया जाता है। मैम, इसके बारे में थोड़ा सा समझ। यहाँ पे जो कोर्स है ड्राफ्ट्समैन सिविल का, 2 साल का कोर्स है सर यहाँ पे। और इसको जैसे आप मैट्रिक के बाद यहाँ पे एडमिशन ली जाती है, तो यहाँ परसेंटेज थोड़ा हाई जाती है इस ट्रेड के लिए भी, जैसे अबव 60% से ऊपर ही चाहिए होती है 10th में। तो ये 2 साल का कोर्स है, इसमें हम सिविल वर्क के बारे में बताते हैं, जैसे आपके नक्शा बनाना है और जो सिविल से रिलेटेड जितने भी काम रहेंगे उससे रिलेटेड सारा, जैसे आपका मटेरियल के बारे में रहेगा, मटेरियल बेसिक ड्राइंग रहेगी और इसके अंदर मटेरियल के बारे में रहेगा, फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में रहेगा, जैसे आपका टॉप आपके फाउंडेशन से लेके लेंटर तक का जितने भी प्रोसेसिंग रहेंगी वो सारा कुछ रहेगा इसके अंदर सर। जी। जैसे मैम हम देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, तो महिलाओं का रुझान इस कोर्स के लिए किस तरह देखने के मिलता है।
सर महिलाओं का जो रुझान है बहुत अच्छा है इस ट्रेड के रिगार्डिंग, क्योंकि फर्दर क्या है कि आईटीआई के बाद बच्चे जैसे आपने सुना हुआ कोर्स है इसके बाद CITS का, तो जिसमें टीचिंग के लिए, प्रोफेशनल टीचिंग के लिए, तो उसमें हमारा मैक्सिमम लेडी स्टाफ या गर्ल स्टाफ का ज़्यादा रहता है कि वो आते हैं और कोर्स कर रहे हैं और अपना टीचिंग में अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो इसके लिए रुझान काफ़ी अच्छा है गर्ल्स का भी इस ट्रेड से रिलेटेड। जी, अगर हम बात करें प्लेसमेंट या रोज़गार की, तो किस तरह के जो रोज़गार है ये कोर्स बच्चों को मुहैया करवाता है? सर इस कोर्स को करने के बाद बच्चा हमारा, जैसे आपका आर्किटेक्ट ऑफिस है वहाँ पे अपना जॉब कर सकता है। आपका PWD में इनकी गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है, PWD में है इसका, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी आपके ड्रॉसमैन की पोस्टें निकलती हैं। और इसमें एग्रीकल्चर में भी सर, एग्रीकल्चर में भी और फॉरेस्ट में भी है इसकी ड्रॉसमैन सिविल की पोस्टेज है। कोई कहीं किन्हीं पर PWD में इसका मेन है सर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मेन रहता है इसका। और इसके जैसे आप अपना काम कर सकते हैं इसके लिए, सुपरविजन का काम कर सकते हैं, आप एस्टिमेटर बन सकते हैं इसके लिए, और मैप वगैरह बना सकते हैं। अपना काम खोल के भी अपना रोजगार अच्छे से स्वरोजगार के ऑप्शन, स्वरोजगार के बहुत ऑप्शन है सर इसके अंदर। अगर हम बात करें ड्राफ्ट्समैन के कोर्स में, तो उस कोर्स में प्रैक्टिकली, मैनुअली और सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी यहाँ बच्चों को ड्राफ्टमैन कोर्स के बारे में सिखाया जाए। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, उसके हम थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी सर, जैसे कि जिस ट्रेड में आप आए हैं वो ड्रॉसमैन सिविल का ट्रेड है और ये 2 साल का कोर्स है। तो 2 साल का कोर्स है। फर्स्ट ईयर में इसमें मैनुअल बताया जाता है, जो कि हमारे शीटों पे जैसे बच्चे काम कर रहे हैं अभी, तो मैनुअली ये प्रैक्टिकल बनता है। सेकंड ईयर में हमारे पास सॉफ्टवेयर में आता है, जो कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है। और जैसा कि स्क्रीन पे भी दिखाएंगे आपको कि बच्चों ने सॉफ्टवेयर पे कैसे ड्राइंग प्लॉट की है। तो ये 2 साल का कोर्स है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड में जो डिफरेंस था मैनुअल और सॉफ्टवेयर का, वो यही वाला है। फर्दर आईटीआई के बाद जैसे बच्चे जाते हैं तो स्पेशली सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए, यानी कि 6-6 महीने के कोर्स भी वो करते हैं सॉफ्टवेयर को और सीखने के लिए। जैसे इसमें एक तो ऑटोकैड ही है, इसमें एक आगे और एडवांस है रैबिट का, तो रैबिट भी बच्चे और एडवांस में सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ इस ट्रेड के विद्यार्थी भी मौजूद थे और उनसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपने इस ट्रेड का चयन क्यों किया, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। मेरा नाम ध्रुव है और मैं इसी ITI का ड्राफ्ट्समैन सिविल का छात्र हूँ जी। एंड मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है। आर्किटेक्चरल स्किल्स मेरी काफ़ी, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा इंटरेस्ट रही है। ड्राइंग्स मैं बचपन से बना रहा हूँ, देन फिर मेरी टेक्निकल ड्राइंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया जी। दैट्स व्हाई जी, तो कहीं ना कहीं ध्रुव आपका इंटरेस्ट है। ध्रुव, हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास पीछे स्क्रीन में एक मैप बना हुआ है, तो ये किस तरह से कार्य करता है, क्या इसकी विशेषता रहती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर एक्चुअली ये इसी बिल्डिंग का मैप है एंड करंटली अभी हम बेसमेंट 1 के फ्लोर में है एंड ये हमारी क्लास है जी, ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड। ये सर हमारी ITI का C ब्लॉक है और ये हमारा है ग्राउंड फ्लोर। देन ये आता है हमारा टॉप फ्लोर जिसमें IT ट्रेड है। ये हमारा बेसमेंट का फ्लोर है जिसमें 2 ट्रेड्स है, ड्राफ्ट्समैन सिविल के और सर्वेयर का ट्रेड है। देन हमारे से नीचे वाला बेसमेंट 2 फ्लोर है जिसमें फिटर ट्रेड है, देन उनका प्रैक्टिकल रूम है। और फिर आते हैं इसकी एलिवेशन की तरफ। सर ये हमारी बिल्डिंग का लेफ्ट एलिवेशन है, ये वो पोर्शन है जहाँ से हम एंटर करते हैं इस बिल्डिंग में। देन ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, आप यहाँ इस एंट्रेंस से अंदर आए हैं एंड इससे नीचे ये वाला हमारा ये ट्रेड बेसमेंट 1 फ्लोर। ये सर हमारी बिल्डिंग का सेक्शन है जिसको हमने बीच में से काट के दिखाया गया है। इसमें रूफ की डिटेलिंग से लेके प्लिंथ और हमारे स्लैब और कॉलम की सारी डिटेल्स है सर। और सर इसको शेड्यूल बोलते हैं। इसमें सारे विंडो, वेंट और डोर के तो दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं टर्नर ट्रेड के वर्कशॉप में और एक ऐसा ट्रेड है जिसकी डिमांड इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा अधिक देखने के लिए मिलती है। तो आइए जानते हैं इस ट्रेड की क्या विशेषता हैं और किस तरह से इस ट्रेड में बच्चों को सिखाया जाता है। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस ट्रेड की विशेषताओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा जो ट्रेड है ये इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी जी। और ये जो हमारा ट्रेड है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड से है जी। तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है जी। या जैसे कि कोई मशीनिंग पार्ट्स बनाने हैं तो यहाँ पे हमारा जो मेन मशीन है वो है लेथ मशीन, जिसके ऊपर बच्चों को काम करना सिखाया जाता है और काम करने के साथ साथ उनको काम एक्यूरेसी के साथ कैसे करना है, क्योंकि देखो ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में इस ट्रेड की बहुत डिमांड होती है। उसके साथ ही
रेलवे वगैरह जो हमारे वर्कशॉप होते जी। हैं, रेलवे की बोगीज़ वगैरह बनती हैं, व्हील टर्निंग वगैरह होती है, ये सारा काम जो है वो एक टर्नर ही करता है सर। तो उसके लिए एक्यूरेसी भी चाहिए फिर, तो उसके साथ टर्नर मशीन पे काम करने के साथ साथ उसको जो हमारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर है, जी फिर इसके बाद हमारा माइक्रोमीटर है, जी। तो इनके साथ भी बच्चों को जो हमारे ट्रेनीज होते हैं उनको साइज़ लेना आना चाहिए, और एक्यूरेसी के साथ पार्ट बनेंगे तभी वो आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कहीं पे पास होगा। जी नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग की हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। जी। जगदीश जी, अगर हम स्ट्रेंथ की बात की जाए तो किस तरह की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे बच्चों की इस ट्रेड में देखने के लिए मिलती है, और किस तरह का रुझान इस ट्रेड के प्रति बच्चों का है? इसमें सीट्स हमारे पास 20 हैं जी लेकिन अब ये मुझे नहीं पता क्या रीज़न है कि स्ट्रेंथ यहाँ पे कम है। टर्नर में एडमिशन जो है वो थोड़ी कम हो रही हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हर कोई जो है तो कंप्यूटर लाइन की तरफ जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन की तरफ उसका इतना ध्यान नहीं है कि आजकल हार्ड वर्क करना कोई नहीं चाहता। ये भी रीज़न हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसकी डिमांड भी बहुत डिमांड तो बहुत ज़्यादा है सर इसकी, जी, बहुत और- ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, रेलवे है, उसके बाद MES, ऑर्डिनेंस, जी इस तरह के डिफेंस में इसकी पोस्टें आती हैं। हर जगह टर्नर की डिमांड है। जी। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट भी काफ़ी अधिक Placement देखने तो के लिए मिल सकती है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी तरह के जो रॉ मटेरियल बनाए के रखे गए, तो कैसे इसका इन पार्ट में निर्माण किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सर जैसे सबसे पहले हमारे पास कोई डिमांड आती है पार्ट्स की, यहाँ तो चलो हम ट्रेनिंग पर्पज से करते हैं, लेकिन बाहर इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में कोई भी काम होगा तो उसकी सबसे पहले एक हमें ड्राइंग मिलती है। जैसे ये देखो आप ड्राइंग देख सकते हैं, अभी ये ड्राइंग मिली है और मुझे इसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल चूज़ करना होता है। जी जी जो इसका डाया है, इसकी लेंथ है, उस हिसाब से हम रॉ मटेरियल चूज़ करेंगे। उसके बाद जो इसके ऊपर ऑपरेशन है उसके लिए हम उस तरह के टूल वगैरह यूज़ करते हैं। इस तरह के टूल मिलते हैं हमारे पास, ये टूल होते हैं। और उसके बाद हम कटिंग प्रोसेस करके, मशीनिंग प्रोसेस करके, जिसमें फेसिंग है, टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है, थ्रेडिंग है, ड्रिलिंग है, कई तरह के ऑपरेशन होते हैं जो बच्चा सीखता है यहाँ पे। और ये देखो ये थ्रेड बनाई है हमने, तो ये इसी रॉ मटेरियल से और ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसी टूल का यूज़ करके, उसी ऑपरेशन का यूज़ करके ये कंपोनेंट तैयार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इलेक्ट्रिकल ट्रेड के इंस्ट्रक्टर, और उनसे विस्तार में जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इस ट्रेड में सिखाया जाता है, क्या कुछ इस ट्रेड की विशेषताएं। सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस ट्रेड के बारे में थोड़ा सा आप हमें विस्तार में बताएं। सर मैं इस ट्रेड का भूपेंद्र कपिल जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का इंस्ट्रक्टर हूँ। जी सर मैं इस ट्रेड के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेड है हमारा 2 वर्ष का इसका जो टेन्योर रहता है, ड्यूरेशन रहता है, वो 2 ईयर्स का रहता है। जी और इसमें बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो 20 की रहती है। जी ठीक है, तो इस ट्रेड में हमारे पास बॉयज़ गर्ल्स दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी मतलब ऐसा नहीं रहता कि इसमें कि गर्ल्स इतनी रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। परसेंटेज बेस पे हमारा जो रिजल्ट रहता है एडमिशन्स का, जी तो उस हिसाब से एडमिशन्स होती हैं। और इसका जो टेन्योर रहता है 2 ईयर्स का रहता है। तो सर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों का रुझान है, तो क्या कुछ कारण है जो बच्चे इस ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं? सर मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बच्चों का एक तो इंटरेस्ट रहता जी। है इस ट्रेड, मतलब वो टेक्निकली साउंड होना चाहते जी। हैं। और हम जो है बच्चों को यहाँ पे हैंड से वर्क सिखाते हैं। जी कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चे को हम जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो सिखाते हैं वो हम ये सिखाते हैं कि टूल्स, इलेक्ट्रिकल जो टूल्स हैं जी। उनका यूज़ कैसे किया जाता है। जी उनका यूज़ बच्चों को पहले यूज़ करना आ जाए, फिर उनका वो अच्छे से इंडस्ट्री में जब जाएँ या अपना होम अप्लाइंसेस में उनको वर्क करेंगे तो वो उनको यूज़ करना उसका अच्छे से आ जाएगा। जी उनका यूज़ प्रॉपरली किस जगह पे है तो वो हम उनको अच्छे से सिखाते हैं। सेकेंडली सर हम ये भी बताते हैं कि अगर जैसे हम देखा जाए कि होम अप्लाइंसेस में हमारे पास रहती है, कभी न कभी मेंटेनेंस आती है, जी तो होम अप्लाइंसेस जो हम इस वर्कशॉप में पूरा जो है बच्चों को सिखाते हैं। जी और मेनली जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा सर, प्रोटेक्शन सिस्टम की। आपको पता ही होगा कि आए दिन हमारे पास बच्चे जो हैं या घरों पे जो है करंट से उलझ जाते हैं। जी तो हम जो प्रोटेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान यहाँ पे देते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें खुद प्रोटेक्शन कैसे लेना और हमारे जो साथी हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। जी ये हमारा एक विशेष ध्यान हमारा इस तरफ रहता है जी इस ट्रेड में। सर हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी महिला छात्रा भी हैं जो इस ट्रेड की तरफ रुझान्वित हो रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे महिलाएं भी इस ट्रेड में आ रही है? हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ समय से हम भी देख रहे हैं कि अब जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं।
जी। सर अब ये देखने में ये आ रहा है कि लड़कियों का इंटरेस्ट जो है कुछ सालों से काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, वो भी टेक्निकल की तरफ अच्छे से जाना चाहती जी। हैं कि वो भी कुछ सीखना चाहती हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ करना चाहती जी। हैं और अपने माँ का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। सीखने के लिए मुझे लगता है कि टेक्निकल वर्क अगर कोई सीख ले तो वो अपने लिए ईजी रहता है और मतलब तरक्की भी होती है इस ट्रेड से। जी। तो इस वक्त कुछ छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इनका रुझान इस इलेक्ट्रिकल ट्रेड की तरफ कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं। सर यहाँ पे अच्छा था, मतलब जब हमने पता लगा मतलब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में, तो फिर जब थोड़ा इसके बारे में पता किया तो इंटरेस्ट आ गया था। फिर एक तरह से स्किल चाहिए थी हमें, तो फिर इस करके हमने ये ज्वाइन किया था। फिर जब से हम यहाँ पे हैं, हम प्रैक्टिकली सब चीज़ें कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है और स्कोप भी आगे काफ़ी मिल रहे हैं। हमारे सर वगैरह में बता देते हैं इस चीज़ के बारे में। जी। अगर हम इस ट्रेड की बात की जाए तो इस ट्रेड की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस ट्रेड के माध्यम से दी जाती है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, ये कर सकते हैं क्योंकि हम जो भी हम वर्क कर रहे हैं ना, तो फिर उस हिसाब से हम कर सकते हैं। आगे से हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कर सकते हैं। वैसे तो और भी ऑप्शंस हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह और इसरो का हो गया, रेलवे का हो गया और पावर प्लांट हो गए वैसे, पर अगर कोई चाहे तो कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी। जी। तो कहीं ना कहीं रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा निकलते हैं। बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें और छात्राएं, ताकि इस ट्रेड से और अधिक छात्राएं जुड़े, उन सब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आना चाहिए, सबको आना चाहिए क्योंकि हम भी आए हैं। अच्छा है, मतलब लड़कियों के लिए भी सही है। बॉयज़ भी करते हैं तो हम, क्योंकि हम बॉयज़ के साथ भी कर रहे हैं यहाँ पे काम, बाहर कर रहे हैं प्रैक्टिकली, मतलब कर रहे हैं, तो लड़कियों के लिए अच्छा है। अगर आती हैं तो उनके लिए काफ़ी स्कोप है इसमें आगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अगले सेक्शन में, जहां पर छात्राओं को सिलाई व कढ़ाई के बारे में सिखाया जाता है और अधिक विस्तार में इस कोर्स के बारे में जानेंगे और यहाँ के इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे तमाम दोस्तों को और दर्शकों को इस कोर्स के बारे में विस्तार में बताएं। हमारा जो ट्रेड है सिलाई से संबंधित है और इसमें बच्चों को बेसिक गारमेंट से लेके अडल्ट के मतलब कि कैजुअल शर्ट, पैंट, लेडीज शर्ट, लेडीज सूट, बेसिक जो बच्चों के जितने भी गारमेंट होते हैं सारे सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चा आगे जाके अपना काम कोई शुरू कर सकें। जैसे फैशन युग है तो तरह तरह के मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो बच्चों को हम सभी सिखाते हैं कि बच्चे ये सब तैयार करें। इस कोर्स की अगर अवधि की बात की जाए तो क्या अवधि रहती है इस कोर्स की? सर ये 1 ईयर कोर्स है। बच्चे 1 साल के लिए आते हैं और यहाँ पे तरह तरह की ड्रेसेस सीखते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि इस कोर्स से रोज़गार के, खासतौर पर स्वरोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जी सर, आजकल जैसे हर एक चीज़ मतलब कि जो हमारा रेडीमेड गारमेंट है या हमारा हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो अपने आप बच्चा घर से काम शुरू कर सकता है और इसको हम अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सेल कर सकते हैं। तो इस वक्त एक छात्रा भी हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने इस कोर्स का चयन क्यों किया और क्या कुछ इनके भविष्य को लेकर जो प्लानिंग है इस कोर्स को पूरा करने के बाद, उसका थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। सर मेरा शौक ये था कि मैंने सिलाई कढ़ाई करनी है और मैं ये चाहती थी कि मुझे मतलब अपने पाँव पे, मतलब ये कि मैं मतलब घर रह के या कुछ भी अगर मैं सीख जाऊँगी तो मैं अपना बुटीक खोल सकती हूँ और लोगों की हेल्प भी कर सकती हूँ जिनको सिलाई। दोस्तों ITI में केवल कौशल को बेहतर ही नहीं किया जाता है, यहाँ पर समय समय पर बच्चों को रोज़गार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर समय समय पर प्लेसमेंट सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के प्लेसमेंट ऑफिसर से, किस तरह पे यहाँ पे बच्चों का माहौल रहता है और किस तरह का रुझान यहाँ पर प्लेसमेंट को रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस संस्थान में हमारे 550 के करीब प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो भी हमारे प्रशिक्षणार्थी आउटगोइंग क्लासेस में होती है तो जिनके अभी एग्ज़ाम होने हैं जुलाई में, तो उनके लिए प्लेसमेंट सेल बनाया गया है। और इस संस्थान में जो प्लेसमेंट सेल बनाया गया है तो इसमें जो हमारे पास आउट ट्रेनीज़ हैं और साथ में जो अंडरगोइंग ट्रेनिंग है जो सेकेंड ईयर्स के हैं, उनके लिए प्लेसमेंट के बड़े अच्छा मौका मिलता है। जैसे कि आज भी हमने यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव रखा है जिसमें डेंसो कंपनी यहाँ पे आई है और इन्होंने हमारे जो
जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, फिटर और टर्नर इत्यादि के जो है विभिन्न व्यवसाय से यहाँ से प्लेसमेंट ड्राइव के लिए चुने जाते हैं और जो भी सिलेक्ट होके जाएंगे वो अगस्त में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशंस जो भी ट्रेनिंग के बाद वो वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और इसी हफ्ते में नेक्स्ट हमारा जो प्लेसमेंट ड्राइव रखा है L&T कंपनी जो चेन्नई से आ रही है उनके साथ रखा जाएगा और उसमें भी हमारे इन्हीं ट्रेडों में जो है प्लेसमेंट ड्राइव दिया जाएगा और यहाँ से जो भी प्रशिक्षणार्थी बाहर कंपनी में जाते हैं और यहाँ से ट्रेंड होके जाते हैं और कंपनी में जो है बेहतर अपनी सुविधाएं देते हैं और अपने आप को एक कुशल कारीगर बनाते हैं और उसमें जो है आगे अपनी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें काम करने का और अपनी जो है जॉब में ग्रोथ भी मिलती है। ITI में केवल शिक्षा या कौशल विकास की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है बल्कि यहाँ पर खेलों के प्रति भी बच्चों को रुझान और एकत्रित किया जाता है। चलिए जानते हैं यहाँ के PTI से कि आखिर बच्चों का खेलों के प्रति कैसे रुझान रहता है और किस तरह से शिक्षा में खेलों का महत्व रहता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी वीकली और मंथली चलती रहती हैं और स्पोर्ट्स के पढ़ाई के साथ साथ हमारे संस्थान में स्पोर्ट्स इवेंट करवाए जाते हैं। जैसा कि अभी मैं रिसेंटली पिछले महीने की आपको बात बताता हूं। पिछले महीने में हमारे जो यहाँ पर ITI में स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था वुमेंस का। तो उसमें वुमेंस में हमारा जो ITI गवर्नमेंट ITI शिमला उसमें प्रथम स्थान पर रही थी। ओवरऑल स्पोर्ट्स में ओवरऑल रहा था और कल्चर में भी ओवरऑल रहा था। और इसके साथ साथ हमारा जो मेंस का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था वो सुन्नी ITI में करवाया गया था। वहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया था अपनी स्पोर्ट्स को लेकर। और वहाँ पे स्पोर्ट्स में जो बॉयज़ की टीम हमारी मेंस वाली टीम गई थी वहाँ पे भी ओवरऑल चैम्पियनशिप हम लोगों ने जीती थी। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संजेश कुमार जी जो कि यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल और ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर ITI शिमला में किस किस प्रकार के जो कोर्स है यहाँ बच्चों को सिखाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। यहाँ पर आपने विज़िट तो कर ही लिया मैक्सिमम ट्रेडों में, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ ट्रेड्स आपसे रह भी गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको यह अवगत करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर लगभग हमारे 19 ट्रेड्स हैं और उसके अलग अलग सेक्शंस भी हैं। जैसे आपके मोटर मैकेनिक में हमारे 3 यूनिट्स हैं और इलेक्ट्रिशियन में भी हमारे 3 यूनिट्स हैं। जो आपके ट्रेड रह गए हैं मैं उनके नाम भी लेना चाहता हूँ। जैसे इसमें आपके IT सेक्टर जो आपका रह गया है इसमें हमारे IT का है, कोपा का है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, और हमारे साथ ही साथ यहाँ पर ICTSM और CHNM जिसमें कंप्यूटर बच्चों को चलाना भी सिखाया जाता है और उसको रिपेयर करना भी सिखाया जाता है, CHNM ट्रेड। और साथ ही साथ हमारे स्टेनो के ट्रेड्स भी जिसमें स्टेनो हिंदी और इंग्लिश, जिनकी हमारे यहाँ पर जितने गवर्नमेंट जॉब में है काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो साथ ही साथ हमारे प्लम्बर का एक ट्रेड भी ऐसा है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसमें बच्चे जैसे आपको पता है कि आजकल हमारे गवर्नमेंट जॉब में कितनी कमियां आ चुकी हैं, मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जॉब के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रह करके अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पैदा करें। तो इसीलिए IT का यहाँ पर सबसे अहम रोल ये रहता है कि हम उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उससे वो अपने लिए स्वयं के लिए रोज़गार पैदा कर सके। साथ ही साथ हमने कई बच्चों को ऐसे भी देखा है, अगर मैं कुछ के नाम लेना चाहूँ तो उन बच्चों ने यहाँ से काम सीखा 2003 या 5 के बैचेस के, आज उनका बिज़नेस इतना इस्टेब्लिश्ड हो चुका है वो आज आने वाले टाइम में औरों को भी रोज़गार दे रहे हैं। तो मैं सरकार की जो इसमें काफ़ी इनिशिएट कर भी रही है, हमें काफ़ी प्रोत्साहन भी देती है। सरकार ने हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें हैं जिसके हमारे यहाँ पर अच्छी मशीनें भी आ रही हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ रही है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हमारा सहयोग कर रही है। तो इससे बच्चों को हम यही कहना चाहते हैं कि ITI में आएँ और अपने ये स्वावलंबी भारत, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि युवा को हम स्किल अगर देंगे तो ये स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम रोज़गार तो वो खुद पैदा करेगा, हमें तो स्किल देनी है क्योंकि युवा भारत का देश है। तो युवा यहाँ से हमारे काम सीख करके विदेशों में भी काम करने जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमारे जो यहाँ पर लगभग 19 यूनिट्स हैं
1 साल के भी हैं और उसमें 2 साल के भी हैं। तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम इनको प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ITI शिमला के प्रिंसिपल कार्तिक ठाकुर जी, और उनसे जानेंगे कि आखिर ITI शिमला किस तरह से कार्य करता है और ITI में किस किस तरह के जो कोर्सेज हैं बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि हमारे जो ITI का क्या योगदान रहता है कौशल विकास में, तो कौशल एक ऐसी चीज़ है जो एक किसी भी युवा को उसके हाथ में स्किल्स देता है ताकि वो बेरोज़गार ना रहे और अपनी मेहनत से वो अपनी जो उसकी अर्निंग है, वेजेस है, उसको कमा पाए। और ITI का इसमें महत्वपूर्ण योगदान इस तरह से रहता है कि जैसे हम जानते हैं कि ITI एक प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ पर हमारे को विभिन्न ट्रेड्स के बारे में बताया जाता है, और जो हमारे पास एक युवा 10वीं करने के बाद जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो 10वीं का रखा जाता है, उसके बाद वो यहाँ पर आता है। और कोर्सेज़ हमारे 1 साल और 2 साल के डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। और अगर हम हमारे जो DGT डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है उसकी बात करें तो उसमें हमारे ऑप्शनल और डेजिग्नेटेड ट्रेड्स 2 क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें डेजिग्नेटेड ट्रेड्स है हमारे वो 200+ के आसपास, और ऑप्शनल ट्रेड्स जो हमारे होते हैं कि जो हमारे प्रिस्क्राइब नहीं है या कुछ ऐसा स्किल हम बच्चे को देना चाहते हैं जो एक स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाया है अभी तक हमारे सोसाइटी में, तो उसका सिलेबस बना के उसको जो स्टैंडर्डाइज किया जाता है उसको ऑप्शनल ट्रेड कहा जाता है। और जो स्टैंडर्ड ट्रेड है हमारे डेजिग्नेटेड उसमें लिया जाता है जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया या सर्वेयर हो गया। इस हिसाब से 2 तरीके के ट्रेड होते हैं। इन ट्रेड्स में हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है बच्चों को, उनको 1 साल और 2 साल में हमने इसको पाठ किया हुआ है और बच्चों को यहाँ पे स्किल प्रोवाइड किए जाते हैं। कार्तिक जी, अगर हम बात करें कौशल की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार प्रयास कर रहे हैं कि भारत में ये जो बच्चों और युवाओं को कौशल के बारे में अवगत किया जाए और कौशल के बारे में सिखाया जाए, तो किस तरह से ITI कौशल के क्षेत्र में कार्य कर रहा है? देखिए, इसका बड़ा व्यापक सा मतलब है, क्योंकि किसी भी देश की जो आर्थिकी है, जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है किसी भी देश को आंकने के लिए, उसका एक जो प्रोडक्शन है उस देश में, GDP जो डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्शन उससे रहता है। अगर हमारा जो प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं अगर वो स्किलफुल होंगे तो डेफिनेटली उसका असर हमारा इकोनॉमी तक जाता है। हमारी अच्छी चीज़ें बनेगी, वो देश में ही अगर बन रही है तो हमें आयात हमारा कम हो जाएगा, आयात कम हो जाएगा तो हमारा जो इकोनॉमी का जो हमारा जो एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम। इसीलिए प्रधानमंत्री जी इस पे बड़ा जोर डालते हैं कि हमारा जो स्किल इंडिया का जो हमारा प्रोग्राम है वो सफल रहे और बच्चों को ऐसा स्किल लाए कि वो हमारे असेंबली लाइन या प्रोडक्शन यूनिट या इंडस्ट्रीज में जब भी जाए तो ऐसा काम करे कि जो हमारा जो सामान वहाँ पर बन रहा है वो हमारे ग्लोबल लेवल पे आकर उसकी महत्वपूर्णता उस पर दिखे। और ये इस हिसाब से हमारा बहुत महत्वपूर्ण रह जाता है, हमारा जो स्किल देना किसी भी बच्चे को वो किस हिसाब से काम कर रहा है। तो दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि आखिर इस दौर में कौशल विकास यानी कि स्किल क्यों इतना ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, ITI केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि बहुत से युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार बन चुका है। दोस्तों, अगर इसी तरह हमारे देश का युवा स्किल यानी कि कौशल से अवगत होता रहेगा तो हमारे देश का जो राष्ट्र निर्माण है और धीरे धीरे जो प्रगति की ओर बढ़ रहा है वो और आसानी से बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों से मैं अपने कार्यक्रम को अंत करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं आपका आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।